अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? फिर आपने सुनी प्रीवियस एपिसोड्स और हमारे वो नाज़रीन जो आज पहली बार ये क्लिप देख रही हैं, हम उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि बाअदब बानसीब ये चैप्टर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू और बहुत ही दिल पे असर करने वाली गुफ्तगू है ये। और ऐसी गुफ्तगू है कि जो लाइफ चेंजिंग है, जो हमारे ज़ाहिर व बातिन को बदल देने वाली है। वो जो हम सुनते हैं ना और कहते रहते हैं कभी दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, तो कुछ ऐसी ही ये बातें हैं कि अगर हम इनको सुनें, समझें और इन पे अमल करें तो वाक़ई हमारा दिल बदलना शुरू हो जाएगा, ज़ंग उतरना शुरू हो जाएगा। हम अपने ऊपर थोड़ी-सी और मेहनत करना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कि हाँ, ये जो चीज़ है ये तो मुझे भी इम्प्रूव करनी है। ये छोटी-सी जो आलाइश है ये तो मेरे अंदर भी है। कीना, बुग़्ज़, कदूरत, नफ़रत, दुश्मनी, मुखालिफत, रंजिश। बाज़ औक़ात तो हम मेरे अच्छे सामईन एक छोटी-सी बात थी कि जी किसी ने जो हमारे बहुत अपने होते हैं, इतने दिन से उन्होंने हमारी ख़ैर ख़बर नहीं ली और हमारे दिल में उनके लिए रंजिश आने लगती है और हम अंदर ही अंदर कुढ़ने लगते हैं, अंदर ही अंदर दूरी महसूस करने लगते हैं। तो जब हम ऐसी बातें जो सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं, तो ऐसी बातें सुनते हैं तो हम उसके बाद कहते हैं नहीं भई, अगर किसी बंदे ने हमें कॉल नहीं की तो खुदा ना ख़ास्ता वो कहीं स्टक ना हो गया हो, उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम खुद क्यों ना कॉल करके उनसे उनका हाल-चाल पूछ लें। और यूँ दिल भी साफ़ हो जाता है और ताल्लुकात में भी खूबसूरती बेहतरी आ जाती है। और जो कि हम अपने नफ्स को मार के ऐसा काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह के कुर्ब का भी ज़रिया बन जाते हैं ऐसे अमाल। तो ऐसी ही बातें। तो पिछली एपिसोड में हम आपसे बात कर रहे थे कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब से एक 8 साला बच्चे ने सवाल पूछा, एक मुसलमान और काफिर में क्या फ़र्क है? मौलाना अशरफ अली थानवी चूँकि सही मायनों में साहिब इल्म थे, इसलिए उन्होंने रब ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जी इसलिए उन्होंने रब ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुखातिब की ज़हनी सतह के मुताबिक जवाब दिया। उन्होंने आलिमाना गुफ्तगू की बजाय निहायत आसान लफ्ज़ों में मोमिन और काफिर का फ़र्क समझाते हुए कहा, बेटा, एक मोमिन और काफिर में बस उतना ही फ़र्क होता है जितना एक अच्छे और बुरे इंसान में। बुरा आदमी जब किसी को नेकी करते देखता है तो सोचता है कि इसमें ज़रूर इसका कोई ज़ाती मफ़ाद छुपा है। इसके बरअक्स अच्छा आदमी जब किसी बुरे आदमी को गुनाह या गलत काम करते हुए देखता है तो वो कभी ये नहीं कहता कि फलां आदमी में ये ऐब है या उसने फलां गुनाह किया है, बल्कि वो कहता है कि बेचारे से गलती हो गई। जब कोई इंसान आपको सताए या आपको दुख दे तो बजाय ये कहने के कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तो हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करता रहा, उसके साथ बड़ी नेकी किया करता था, मैंने उसके साथ क्या गुनाह किया था जो पलट के उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। आप फौरन अपने दिल को समझा लें कि वो बेचारा भी तो इंसान है। आखिर लोग मुझे भी तो बर्दाश्त करते हैं, मेरे अंदर कितनी कोताहियां और खामियां हैं, एक कोताही उससे हो गई तो क्या हुआ, यूं आपका दिल पुरसकून हो जाएगा। उसको माफ कर देने से आपका दिल साफ हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि दूसरों को गलती करने से पहले माफ कर दें ताकि आपके दिल में इस हवाले से कोई दुख या मलाल ना रहे। जब कोई दुख और मलाल ही नहीं होगा तो शिकवे और शिकायतें भी पैदा नहीं होंगी। आपका दिल हमेशा आईने की तरह साफ रहेगा और इसमें हर एक के लिए सिर्फ प्यार और खुलूस होगा। ऐसे दिल में इल्म बड़ी जल्दी घर करता है, ऐसे दिल में रब ताला रहने लगता है। जो जुमला मुर्शिद साहब ने फरमाया था, हमसे प्यार करते जाओ खुद ही मंजिल को पहुंच जाओगे, वो तो बहुत कमाल का जुमला था। It was gold in worth. It was gold in birth. लेकिन मैं अपनी कम इल्मी की वजह से इसकी गहराई तक ना पहुंच सका और यही समझा कि मुझे शिर्क की तालीम दी जा रही है। गुफ्तगू के आगाज में
बाअदब होने का ज़िक्र हो रहा था। बाअदब ऐसे मत होइए कि इसका इज़हार आप सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर करने लगें। जनाब, मुझे लगता है कि चूँकि 5 मिनट हो चुके हैं, तो क्यों ना यहीं पे इसको रोकते हैं और इंशाअल्लाह कल मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे कि शाह साहब ने ये क्यों फ़रमाया कि बाअदब ऐसे मत होइए कि इसका इज़हार आप सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर करने लगें। कि सिर्फ़ ये नहीं होना कि ज़ाहिरी तौर पे लगे जी बंदा बड़ा मुअद्दब है और अंदर कहीं अदब की रमक भी ना हो। मज़ीद इसके बारे में जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब क्या फ़रमाते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। कल हमारे साथ रहिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फ़ीडबैक देते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।